अर्पित कुमार दुबे सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके। जैसे आपने बोला कि जो हमारे यहाँ पूजा पाठ होता था, कहीं न कहीं उसके अंदर भी योग ऑलरेडी इनबिल्ट है। कि इसको थोड़ा और विस्तार में बता सकते हैं? जैसे मैं कहीं था तो उन्होंने बोला कि जो हम पूजा पाठ में पंच महाभूत देते हैं अलग-अलग, लाइक जल, अग्नि, वायु, हर एक पूजा में होते हैं। तो इसका लाइक क्या विज्ञान है? लाइक क्योंकि योग को एज़ अ विज्ञान, लाइक कहीं भी रिलीजन की बात आती है तो हो सकता है दूसरे धर्म के लोग इसको ना अपनाएँ। तो इसका क्या आप एक ऐसा समग्र आयाम बता सकते हैं जिससे कि हर कोई इसको समझ पाए इस देखिए, आयाम को? जब हम कहते हैं कि योग धर्म है, तो ये तो बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए कोई भी अच्छी प्रैक्टिस होती है ना, वो सब लोग इंक्लूड कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ है, जिसको कर्मकांड कहते हैं, उसकी 2 परंपराएं, एक वेद की परंपरा, एक तंत्र की परंपरा। वेद की परंपरा का एसेंस है, जो आज आर्य समाज और बहुत सारी संस्थाएं जिस परंपरा का मूलतः पालन करती हैं, तो उनके यहाँ पूजा पाठ मतलब सिर्फ यज्ञ, वेद का पारायण, वेद का अध्ययन, वेद का अध्यापन और यज्ञ करना। तो आर्य समाज की परंपरा है, गायत्री परिवार उसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो ये जो परंपरा, ये वेद मूलक परंपरा है, जहां बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा इत्यादि इत्यादि के लिए स्पेस नहीं। तो जब हम यज्ञ परंपरा में कहते हैं, तो यज्ञ परंपरा में सबसे पहले हमें यम नियम का पालन करना होगा। अगर आपके जीवन में यम नियम नहीं है, तो आप इसको हम कहते हैं प्री प्रिपरेशन ऑफ द यज्ञ, कि यज्ञ में जाने से पहले बड़ा यज्ञ आपने करना, छोटा यज्ञ करना, तो यम नियम आपके अंदर स्वाभाविक आना है। आसन प्रक्रिया जो है, तो आसन हो गया। और यज्ञ आरंभ करने के दौरान हम प्राण की साधना करते हैं, उसको प्राणायाम के रूप में सीधे लिखा हुआ है कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार, जो आपकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को स्वाद का अभ्यास, जिसको शास्त्र कहता है। फिर उसमें धारणा है, उसमें ध्यान है। और कहते हैं कि जब व्यक्ति यज्ञ में लंबे समय तक रहता है, तो उसका चित्त स्वाभाविक एकाग्र हो जाता है, नेचुरली माइंड कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव माइंड। तो वो समाधि की अवस्था तक व्यक्ति चला जाता है। दूसरी परंपरा है तंत्र की परंपरा, जो हम सामान्य तौर पे जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, इसमें एक बड़ा वर्ग वेद से उतना नहीं जुड़ा हुआ है, वो तंत्र से जुड़ा हुआ है। और उस तंत्र की परंपरा, वो तंत्र कोई वेद से अलग नहीं। हमारे यहाँ आगम और निगम ऐसी परंपराएं हैं। तो निगम का मतलब वेद, और आगम का मतलब उसी वेद का जब भगवान शिव ने माँ पार्वती को सरल सहज संवाद के माध्यम से ज्ञान दिया, वही आगम परंपरा। और आगम के फिर 3 भाग हो जाते हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र। और तंत्र में हम ज्यादातर जो घर में पूजा, जो हम घर में अपने तिलक लगा रहे मूर्ति को, कोई पंच महाभूत की आपने की, उसको स्नान करा रहे, उसको दीपक दिखा रहे अग्नि के रूप में, उसको अलग अलग प्रकार की जो भी प्रक्रिया करते हो, तंत्र की परंपरा से आता है। और हमारे यहाँ जो श्री परंपरा, ये बड़े बड़े शंकराचार्य इस परंपरा का पालन करते हैं। अब तंत्र शब्द का नाम लेने से ना समाज में एक अलग तरह से, तो कोई लाल कपड़ा है, किसी की आधी कटी चंदन लेके घूम रहा है और मतलब उसके पास सब कुछ शक्तियां हैं, वो ऐसे हवा में सोने की चेहरा। ये चीजें मतलब तंत्र की कौलभ परंपरा है, उसमें ये चीजें हैं। ये तो नहीं कहूंगा कि ये तंत्र में नहीं है, लेकिन वही ना, जैसे एक परंपरा के 10 अगर लेवल के, एक स्कूल जो है वो बहुत लोअर लेवल का है, तो उसको भी लोगों ने बहुत ज्यादा हाइप कर दिया, या कहें कि उसी ने पॉपुलैरिटी गेन की। क्योंकि आजकल हम लोग ने इम्पैक्ट पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो किसी ने आपको करके दिखा दिया, आपको लगा ये जादू अच्छा है, तो लोगों ने काला जादू इत्यादि इत्यादि मानने लगे। बाद में जब हम मिसकॉन्सेप्शंस ऑफ योग की बात करते हैं, योग की भ्रांतियां, तो हम ये कहते हैं कि योग काला जादू, यही कुछ मतलब 2 अलग अलग विचारधारा दर्शनों को मिक्स किया गया। तो वास्तव में योग का धर्म से कोई नहीं। धर्म का मतलब देखिए, अगर आप कहें कि वैदिक धर्म या सनातन धर्म, तो ये ऐसा नहीं कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं, ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। और वही बात है कि यहाँ पे अनुशासन भी और स्वतंत्रता भी कोई भी मान सकता और कोई भी नहीं मान सकता। अगर आज हम कहें कि भारत में बड़ा डाटा ले लेंगे, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, जितना डाटा हो, इतना ध्यान भी कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, किसके लिए? हिंदू धर्म। इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो नहीं है तो आपके लिए योग है। तो कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई भी इसका किसी रिचुअल से ऐसा पार्टिकुलर लेना देना नहीं है कि आप योग के हो तो इसको मस्ट करो। बट ऑब्वियस योग एक ऐसा अभ्यास, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी प्रक्रिया है कि जितना कुछ वैदिक दर्शन में, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में हुआ, उस सब में ये इन्वॉल्व है, सबने इसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया। बहुत सुनना पड़ता था, तो मतलब लाइफ में इंक्लूडेड ही था। और जो मेरे फादर हैं वो राजपुरोहित हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि राजपुरोहित का एक काम होता है कर्मकांड करना, जिसको हम पूजा पाठ कहते हैं। तो हमारे यहाँ योग ना पूजा पाठ में इंक्लूडेड है। कोई भी पूजा बिना प्राणायाम के आरंभ होती नहीं, क्योंकि प्राण शुद्धि का एकमात्र उपाय है प्राणायाम। तो अगर आप कर्मकांड और इस पद्धति से आते हैं, तो योग आपके लाइफ में इंक्लूडेड है। पूरी पूजा का जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है ध्यान। अब हम विष्णु का ध्यान करेंगे, हम माँ दुर्गा का ध्यान करेंगे। तो ध्यान करने के लिए क्या है कि कुछ मंत्र बोले जा रहे हैं और आपकी चित्त की एकाग्रता वैसी हो जिससे आप उससे जुड़ सके। तो प्राणायाम, ध्यान, और तीसरे नंबर पे जिसको हम योग में सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं आसन। पूजा में बैठने की जो विधि है उसका बड़ा महत्व होता है। तो ये तीनों चीजें मतलब पहले भी जब मैं
योग फाउंडेशन ऑफ योग, हिस्ट्री ऑफ योग, मैं कहता हूँ कि यज्ञ के समय जो बहुत एंशिएंट टाइम में जब हम आर्य और यज्ञ की कल्पना करते हैं तो समय योग अलग से नहीं था, अष्टांग योग यज्ञ के अंदर इंक्लूडेड। For your energy and effort. Thank you, sir. Thank you, Ashish. Thank you. My best wishes, Aditi. Thank you. Thank you. Namaste. Thank you, sir. By Ashish, who has a deep desire to connect with people, to converse with people on their journey of yoga in search of bliss and their life transforming story.